राधा रानी सरकार की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित विद्वत चक्र चूड़ामणि वीतराग शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। कथा में प्रवेश करने से पहले पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मंचासीन सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा पांडाल में विराजमान यशोदा जैसी भोली भाली माखन खिलाने वाली लाड़ प्यार करने वाली सभी माताओं के चरणों में मुझ बालक का साष्टांग प्रणाम। और नंद बाबा के समान सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो पूज्य श्री गुरु जी ने आपको श्रीमद् भागवत के महात्म का श्रवण कराया। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। शुक्र काल में भागीरथी गंगा के तट पावन तट पर बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी मुनि अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित जी को इसका श्रवण करा रहे हैं। तो आइए हम भी मंगलाचरण के द्वारा राधा गोविंद के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। जन्माद्यस्य तेजो वारिमृदां यथा
व्याप्त है, विद्यमान है। प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष है, मौजूद रहने पर भी दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता है, जिस प्रकार जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता है, लेकिन इसके कोने कोने से परिचित रहता है। क्यों? क्योंकि वो सारा कार्य उसी के निर्देशन में होता है। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य की हर बात जानता है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता यानी कि इंजीनियर होने के कारण इस दृश्य जगत के कोने कोने से परिचित है। जिस प्रकार देह के साथ में जो भी कुछ घटित होता है, देह माने ये शरीर और देही माने शरीर के अंदर रहने वाला जीव यानी कि जीवात्मा। जिस प्रकार देह के साथ में जो भी कुछ घटित होता है वो देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार परमात्मा का शरीर है। अतः इसमें जो भी कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। इसीलिए परमात्मा को अभिज्ञ कहा है। इसीलिए परमात्मा को अभिज्ञ कहा है। अभितः जानाति यह सह अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। अभिज्ञ का क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञानी। इसके बाद है स्वराट। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थी स्वभिज्ञ स्वराट। व्याकरण में राजरी दीप्तौ धातु से ये स्वराट शब्द बनता है। स्वराट का मतलब है स्वेनैव राजते इति स्वराट। स्वेनैव राजते इति स्वराट। स्वराट का मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। स्वराट का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र, किसी का कोई डर नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। यानी कि परमात्मा किसी के अधीन नहीं है, परमात्मा किसी के अधीन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संसार परमात्मा के अधीन है। परमात्मा किसी के अधीन नहीं है, लेकिन यह संपूर्ण संसार परमात्मा के अधीन है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। जिसने आदि कवि ब्रह्मा को संकल्प मात्र से वेदों का बोध करा दिया। मोहियन्ति यत् सूरया। जिनकी लीलाओं में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। अन्यस्मिन्
अन्यावभास इति विनिमय। अन्य में अन्य का आभास होना ही विनिमय है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होना, ये विनिमय है। तो तेजो वारिवृताम तेजसी वारिणम वारिणम मृतम। तेज माने अग्नि और वारिणम माने जल, यानी तेजसी वारिणम अग्नि में जल की भ्रांति और वारिणम मृत और जल में स्थल की भ्रांति होना, ये विनिमय है। आपने कभी कभी गर्मियों में देखा होगा, जब आप कहीं यात्रा करते हैं बस से या गाड़ी से, तो आपने गर्मियों में देखा होगा कि बहुत तेज धूप पड़ रही हो तो सड़क पर पानी दिखाई देता है। जब वो बहुत तेज धूप पड़ रही हो, बहुत गर्मी हो, तो सड़क पर पानी जैसा दिखाई देता है, और पास पहुंचकर देखा तो कुछ भी नहीं है, यानी कि पानी की एक बूंद भी नहीं है। यही जल में स्थल की भ्रांति है। यत्र सर्वो मृषा, इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण जगत परमात्मा की माया के कारण मृषो भूत्वापि अमृषा, असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। यानी कि ये संपूर्ण संसार असत्य है, लेकिन परमात्मा की माया के कारण सत्य लग रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत विशेषता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को जा अक्षर से प्रारंभ किया है। किस अक्षर से? जा अक्षर से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य में जो जा अक्षर है, जो जकार है, ये दंताक्षर है, यानी कि जकार को जगा हुआ अक्षर माना है। अक्षरों में श्रेष्ठ अक्षर है अ, अकार। गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में मैं आ हूं। अकारः वासुदेवस्य, अकार वासुदेव है। तो अक्षरों में श्रेष्ठ अक्षर है अ, अकार, और पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। अक्षरों में श्रेष्ठ अक्षर है अकार, और पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रेष्ठ पुराण भागवत को, सभी ध्यान से सुनना, श्रेष्ठ पुराण भागवत को श्रेष्ठ अक्षर आ से प्रारंभ करना चाहिए था, लेकिन जकार से प्रारंभ क्यों किया? इस जले हुए अक्षर से प्रारंभ क्यों किया? क्योंकि इस पुराण का मुख्य श्रोता राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप से जल रहा है। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित जी को जो श्राप दिया है, उस श्राप से जल रहा है, और अपनी माता उत्तरा के गर्भ में
है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थी स्वविद्यस्वराट्। इस श्लोक को शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा है। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा है। पुराने समय में एक शार्दूल नाम का पक्षी हुआ करता था, जो इतना विशाल होता था कि हाथी को भी अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता था। और उसी शार्दूल पक्षी के नाम से निर्मित छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि शार्दूल पक्षी के नाम से बने हुए शार्दूल विक्रीडित छंद में ही भागवत का प्रारंभ क्यों किया? तो सभी भक्त सावधान होकर ध्यान देकर सुने कि शार्दूल विक्रीडित छंद में ही भागवत को क्यों लिखा है, क्यों प्रारंभ किया है। जिस प्रकार शार्दूल पक्षी बड़े बड़े हाथियों को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता है और नष्ट कर देता है, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के ये श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा पठन पाठन और श्रवण मात्र से काम क्रोधादि रूपी विशाल हाथियों को उड़ाकर नष्ट कर देती है। इसीलिए भागवत का प्रारंभ शार्दूल विक्रीडित छंद से किया है। यानी कि इस शार्दूल पक्षी की ताकत को देखिए, शार्दूल पक्षी की ताकत को देखिए, जो विशाल काय हाथियों को भी पंजे में दबाकर उड़ाकर ले जाता है। लेकिन मेरे गोविंद की कथा की ताकत को भी देखिए, जो विशाल काय हाथियों को पंजों में दबाकर उड़ाकर ले जाने वाले संशय रूपी शार्दूल जैसे पक्षियों को ये उड़ा देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम